डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी एमएटी। मुख्तियार अब्बासी एमएटी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मेरी बात का बहुत बड़ा अहम मौजू है जो इस सूरत हाल से जो है वो वाबस्ता है। वो ये है कि पाकिस्तान में एक बात सुनने को बहुत मिलती है कि सिंधी फौज में नहीं जाते। उसके पीछे भी एक कहानी है। 1857 की ईस्वी की जंग आज़ादी में सिंध के फौजियों ने बगावत कर दी थी। उससे अंग्रेज़ परेशान हो गए थे। ख़ास तौर पर नेवी में शामिल सिंधियों ने तो और भी कमाल दिखाया कि उन्होंने अंग्रेज़ कमांडरों को कत्ल कर दिया। जब बगावत कुचल दी गई तो उसकी सज़ा सिंधियों को दी गई, मगर उसके बावजूद अंग्रेज़ अपनी फ़ौज में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जवानों को भर्ती करते रहे। 1885 ईस्वी में कराची पोर्ट पर दूसरी मर्तबा बगावत हो गई। ये बगावत भी सिंधी फौजियों ने की। 1896 ईस्वी में हुर्रों की तहरीक का आगाज हुआ। 2 साल के बाद ही 1898 ईस्वी में सिंधियों ने ब्रिटिश नेवी से तीसरी मर्तबा बगावत की। उसके बाद अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि फौज में सिंधियों को कम भर्ती किया जाए और जिनको भर्ती किया जाए उन्हें एक यूनिट में न रखा जाए। उसके बाद किसी भी यूनिट में 3-4 सिंधियों के अलावा 5वां सिंधी किसी एक यूनिट में नजर न आ सका। जब हुर्रों की तहरीक जोरों पर थी तो अंग्रेजों ने सिंधियों के खिलाफ बहुत जहरीला प्रोपगंडा किया। उस प्रोपगंडा में ये बात भी शामिल थी कि सिंधी फौज से नफरत करते हैं। बाद में ये भी इस प्रोपगंडा को जारी रखा गया। हालांकि ये बात तो तहरीक आज़ादी की है, जब पूरा सिंध अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ाहमत कर रहा था, सिंध अंग्रेज़ फौज से लड़ रहा था। तारीख का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है उस जिसका नाम है, ये हम आपको बताते हैं कि सियालकोट में पैदा होने वाला मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ऐसे सिंध में आकर बसे कि सिंधी लक़ब अख्तियार कर लिया। उन्होंने यही सिंध में रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने 18 साल जलावतनी भुगती। उस दौरान वो अफगानिस्तान, रूस और टर्की में रहे। वहाँ से मदद तलब करते रहे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई मज़ाहमती जंग बड़े पैमाने पर शुरू की जा सके। ये कोशिशें करने के बाद 1939 को वो वापस आ गए। सिंध में मज़ाहमती तहरीक के बहुत सारे किरदार हैं। उनमें मौलाना अब्दुल हमीद सिंधी, मौलाना अहमद मला, मौलाना अहमद मेमन और मौलाना मोहम्मद सादिक खड्डेवाला शामिल है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से पहले अंग्रेज़ दौर में सिंध के अंदर जो आज़ादी की तड़प जारी रही, उसमें एक अहम किरदार का नाम जान मोहम्मद जूनेजो था, जो ज़िला लारकाना के एक गांव में 2 जनवरी 1888 को में पैदा हुए। तो ये आप देखें कि सिंध में कितने ऐसे बड़े किरदार हैं, जो गुमनाम किरदार हैं, जो ये हमारे यूपीसीपी से जो ये लोग आए हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान हमने बनाया। हम ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि उनको पता चले कि सिंध का कितना किरदार है और सिंधियों का ख़ास तौर पर कितना किरदार है पाकिस्तान बनाने में। जान मोहम्मद जूनेजो हम कहते हैं कि अभी भी सिंध के तकरीबन 95% आदमियों को ये पता नहीं है कि बैरिस्टर जान मोहम्मद जूनेजो कौन था। तो हम आइए थोड़ा सा मुख्तसरन जान मोहम्मद जूनेजो का तारफ़ कराते हैं कि जान मोहम्मद जूनेजो इब्तदाई तालीम सिंध में पाने के बाद इंग्लिस्तान से बारेट लॉ करके आए। बैरिस्टर जान मोहम्मद जूनेजो ने वकालत के साथ साथ सियासी सरगर्मियाँ शुरू की। वो बरतानवी राज के खिलाफ रेस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी एक बहुत बड़ा नाम था, जिसकी हैसियत जो थी वो कायदे आज़म के बराबर थी, बल्कि उनके कायदे आज़म वो के बहुत नज़दीक थे। वो भी बारेट लॉ थे तो उनके साथी बन गए। उन्होंने 1917 ईस्वी में सिंध मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और 1920 में खिलाफत तहरीक की क़यादत की। जान मोहम्मद जूनेजो ने तारीख रकम की और तारीख के खिलाफ में अफगानिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले सिंधी काफिले की क़यादत की।
उस दौरान उन्होंने अंग्रेज सरकार की तरफ से दिए गए तमाम एजाजात वापस कर दिए और साथ ही हुकूमत को टैक्स देने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1921 में अजमेर के मकाम पर खाने में उनको जहर मिलाकर उनको कत्ल किया गया। सिंध से हिजरत करने वाले काफिलों की क़यादत करने वालों में बैरिस्टर जान मोहम्मद जूनेजो के अलावा सेवन शरीफ के हकीम फतेह मोहम्मद सेवानी, मौलाना दीन मोहम्मद वफाई आप सखर भी शामिल थे। ये काफिले दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत कर रहे थे। 25,000 सिंधियों ने अफगानिस्तान का रुख किया तो अफगानिस्तान के हुक्मरान अमानुल्लाह खान ने उनकी मदद करने से इनकार किया, जिसके बाद जो है इनकार के बाद चंद सौ सिंधी वापस आ गए और बाकी अरबस्तान चले गए। आज भी अरबस्तान में बहुत सारे ऐसे आपको सिंधी ख़ानदान मिलेंगे जो वो अरब हो गए हैं, लेकिन वो उसके पीछे जो है वो अल सिंधी लिखाते हैं क्योंकि उनकी तारीख जो है वो यही है। तो ये जो 25,000 गए थे तो उसमें से कुछ जो चंद सौ वापस आ गए थे, बाकी अरबस्तान चले गए थे। तो वो ख़ानदान अरबस्तान में ही रह गए और अरबस्तान के वो शहरी हो गए और आज वो अरब हैं। लेकिन उनको ये हम सलाम पेश करते हैं कि वो पीछे अल सिंधी ज़रूर लिखाते हैं। आपने कभी ऐसी वीडियो देखी होगी कि बहुत सारे अरबस्तान के और शाही ख़ानदान के नज़दीक या वहाँ के जो इंतज़ामिया है उसमें वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने नाम के पीछे अल सिंधी लिखाते हैं। तो ये वो सिंधी हैं जो यहाँ से गए थे और वहाँ अरबस्तान में शिफ्ट हो गए थे। मैं दोस्तों से अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा कंप्लीट सुने ताकि इस भाई लोगों को पता चले कि सिंध वो वाहिद सूबा था जिसने पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा अहम किरदार अदा किया था और उनका क्रेडिट जो था वो मुकम्मल सिंध मुस्लिम लीग को जा रहा था, कायदे आज़म से लेकर GM से लेकर रईस गुलाम अहमद बुरगड़ी और बहुत सारे। और मज़े की बात यह है कि सिंध में जो बड़ी बगावती तहरीक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चली थी, जो पीर पगारो पीर सबतुल्ला शाह राशिदी जो सूर्य बादशाह जिसको कहते हैं, जिसने नारा लगाया था वतन या कफन आज़ादी या मौत, तो उसमें वो बहुत बड़ी मज़ाहमत हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो ये भी एक वजह है कि फ़ौज में अंग्रेज़ जब पाकिस्तान बना तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जी थी वो अंग्रेज़ों ने की, तो उस अंग्रेज़ों ने उस आर्मी में फ़ौजों को, सिंधी फ़ौजों को नहीं उठाया, उनको नौकरी नहीं दी। और उस वक्त जो आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन की गई उसमें पंजाबी और उर्दू बोलने वाले और पठान उसमें बहुत सारे वो ले गए, उसमें उठाए गए, उनको नौकरियां दी गई, लेकिन सिंधियों को नौकरी नहीं दी गई। उसका सबब ये था कि सिंधी जो थे उसने बगावत की थी अंग्रेज़ों की फ़ौज के अंदर, तो इसीलिए उनको ये जो है वो एतमाद इन पर नहीं हो रहा था। एक बात ये है। और आगे हम एक वीडियो लाएंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद कोटा सिस्टम किसने लागू किया था और सिंधियों को कितना फीसद जो पाकिस्तान में उनको दिया गया था। तो मैं वो उस वीडियो पर तैयारी कर रहा हूं कि सिंधियों के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान बनने के बाद। जिस सिंधियों ने पाकिस्तान को बनाया उसी सिंधियों को जो है वो लाताल्लुक किया गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और आर्मी और जो भी थे, और उसकी कोटा कराची के जो यूपी आए थे UPCP से, उनकी कितनी कोटा रखी गई और बाकी जो सिंध थी उसकी कितनी कोटा रखी गई, तो ये हम आइंदा वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे।